इंडियन कुकिंग के लिए ऑयल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? क्या आपका किचन भी पाम ऑयल, कॉर्न ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और राइस ब्रेन ऑयल से भरा हुआ है? तो फिर आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ द बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर इंडियंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजियोलीफ। सो आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करते हैं? बहुत जरूरी है कि आप जो भी ऑयल यूज करते हो वो बहुत ही हेल्दी हो, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी ऑयल लॉन्ग टर्म पे यूज कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि या तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटीज या फिर कैंसर भी। अगर आप मुझसे पूछें कि एक वो कौन सी चीज है जिसे बदल देने से आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, तो मैं कहूँगी कि अपना ऑयल बदलिए। आज 90% से भी ज़्यादा इंडियन हाउस होल्ड्स में रिफाइंड ऑयल पाया जा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन सुपरमार्केट इन्हीं रिफाइंड ऑयल से भरा पड़ा है। सो व्हाट इज रिफाइंड ऑयल? रिफाइनिंग एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले ऑयल को 200 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे केमिकल और डेंजरस गैस का यूज़ करके उस बीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऑयल में मौजूद सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और ऑयल के हेल्दी फैटी एसिड्स टूट जाते हैं और ट्रांस फैट बनने लगते हैं। और ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होती, इसी ऑयल को वापस से रीहीट किया जाता है ताकि उसका टेस्ट न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसमें से आने वाली खुशबू को कम किया जा सके। आखिर में जो प्रोडक्ट बचता है वो होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, एक तरह का न्यूट्रिशनलेस क्लियर लिक्विड निकल के हाथ में आता है, जिसमें स्टिकीनेस भी उतनी नहीं होती जितनी एक ऑयल में होनी चाहिए। आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपने सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ रिफाइंड ऑयल मत बाय कीजिए। अपना इतना मुश्किल से और मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस तरह से खराब मत कीजिए। रिफाइंड ऑयल की जो कंपनीज हैं, दे आर द $1 मिलियन कंपनीज। आज उनके पास इतना पावर है कि उन्होंने इंडिया के सभी सुपरमार्केट के जो सेल्स हैं सभी में रिफाइंड ऑयल भर दिया है। आपको हार्डली ही कहीं हेल्दी ऑयल देखने को मिलेगा। आप प्लीज़ अवेयरनेस लाइए और अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ और खुशी के लिए रिफाइंड ऑयल को यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें? क्या ऑलिव ऑयल यूज़ करना काफ़ी हेल्दी है? ऑलिव ऑयल वैसे तो हेल्दी है, लेकिन मैं इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल को रेकमेंड नहीं करूँगी। बेसिकली ऑलिव ऑयल जो है इंडिया की पैदाइश नहीं है। ऑलिव ऑयल मोस्टली स्पेनिश कुकिंग के लिए, सैलेड बनाने के लिए और पास्ता बनाने के लिए ठीक है, लेकिन हमारी सब्जी और करी बनाने के लिए मुझे ये ऑयल सही नहीं लगता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि इंडियन कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है? कोल्ड प्रेस यानी कि फिल्टर ऑयल, जिसे हम कच्ची घानी का ऑयल भी कहते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, कोकोनट ऑयल हो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, सीसम ऑयल हो या फिर ग्राउंडनट ऑयल हो। अगर इनमें से किसी भी ऑयल का आपको कोल्ड प्रेस वर्जन मिलता है तो वो ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है। जैसे अगर आप केरला और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो कोकोनट उस रीजन में काफी उगता है, इसलिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है। अगर आप मिड मतलब कि सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गुजरात, तो आपके लिए ग्राउंडनट ऑयल मीन्स पीनट ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप नॉर्थ या ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं तो कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल मतलब कि कच्ची धानी का सरसों का तेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप आंध्रा या राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सीसम ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोल्ड प्रेस ऑयल होता क्या है? कोल्ड प्रेस ऑयल यानी कि फिल्टर ऑयल यानी कि कच्ची घानी का तेल, ये जो ऑयल है इसका प्रोसेसिंग इस तरह से होता है जिसमें हीट का यूज बहुत ही लो टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो सीड्स होते हैं उनका विटामिन्स और मिनरल्स बना रहता है और इसमें जो प्रोसेसिंग है उसमें टॉक्सिक भी बिल्कुल डेवलप नहीं होता है। ये उस तरह का ऑयल है जिसको खाने से आपको सभी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलते हैं, एनर्जी मिलती है और आपका बजट फ्रेंडली भी रहता है।
कोल्ड प्रोसेस करने के लिए बहुत ही अच्छे सीड्स का यूज किया जाता है और इसी की वजह से जो इनका अरोमा होता है वो भी वैसा का वैसा ही रहता है, प्लस ये फ्लेवर को भी एनहेंस करता है। इसीलिए आप जब भी कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि जब वो ऑयल आप करी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर वो मस्टर्ड ऑयल है तो उसमें से सरसों की बढ़िया सी खुशबू आती है, अगर वो सीसम ऑयल है तो उसमें से तिल की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही होती है। सेम अगर वो कोकोनट ऑयल है तो उसमें आपको लिटरली करी बनाते वक्त आपको कोकोनट की बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। अब इस पॉइंट पे बहुत जरूरी है ये डिस्कस करना कि घी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। घी जो है इन सभी ऑयल्स के कंपैरिजन में बेस्ट होता है, उसका स्मोकिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। स्मोकिंग पॉइंट मतलब जहां जिस टेम्परेचर तक जो सीड्स है या फिर जो ऑयल है उनका जो अरोमा है और उनका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बरकरार रहता है। वैसे देखा जाए तो आप डीप फ्राई करने के लिए या शैलो फ्राई करने के लिए या फिर करी वगैरह बनाने के लिए घी इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ऑयल की जगह पे घी यूज करें, बिकॉज वो फैटनिंग रहेगा। जैसे हमारे पुराने जमाने में हर चीज घी में बनाई जाती थी, लेकिन उस वक्त डिफरेंस ये भी था कि लोग खेतों में खूब काम करते और इसीलिए उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता था, जिसकी वजह से उनको उस समय बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती थी जितनी आज इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने दी है। अगर आज के मैं इस वीडियो को समराइज करूंगी तो इसमें से कुछ की पॉइंट्स निकल के आएंगे, जिसमें से पहला है कि रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। मैं तो ये भी रेकमेंड करूंगी कि अगर आप आज भी रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हो तो उसको प्लीज फेंक दीजिए, क्योंकि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलिव ऑयल है तो हेल्दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन कुकिंग के लिए वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है जो हमारी करीज के लिए चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि कोल्ड प्रेस ऑयल आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन कुकिंग। आपको किसी भी फॉर्म में अगर कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता है, जिसे हम कच्ची घानी का तेल भी कहते हैं, तो आप प्लीज उसे ही यूज कीजिए। मुझे लगता है कि आपको काफी ऑयल बदल बदल के यूज करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोल्ड प्रेस ऑयल का क्वालिटी आप यूज कर रहे हो। प्लीज मेक श्योर कि आपके किचन में ज्यादा नहीं तो 3 से 4 अलग अलग क्वालिटी के कोल्ड प्रेस ऑयल मौजूद हो। ये ऑयल्स आपके और आपके परिवार के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चौथा और आखिरी पॉइंट मैं ये कहूंगी कि घी तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिलोंग करते हैं और आपका हार्डवर्क उतना नहीं है तो ये फैटनिंग रहेगा। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर करना भी ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।